गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड ने IPG मीडिया ब्रांड इंडिया के CEO शशि सिन्हा को नया अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स, वह पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से टीवी व्यूअरशिप मापन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। शशि सिन्हा, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ने BARC के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया भारतीय प्रसारकों और विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन और मीडिया एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों द्वारा स्थापित कर एक संयुक्त उद्योग निकाय है। फ्रेंड्स, यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना 2010 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO नकुल चोपड़ा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। फ्रेंड्स, ICC टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय टीम ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से नंबर 1 ऑलराउंडर की कुर्सी हासिल की है। फ्रेंड्स, टेस्ट क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज जेसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए रविंद्र जडेजा फिर से नंबर 1 हो गए हैं। वहीं ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तान टीम की कप्तान बाबर आजम ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 में जगह बना ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर प्रसाद शर्मा। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अमेरिका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2002 और 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शर्मा ने वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे हवाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से PhD हैं। फ्रेंड्स, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल की मुद्रा नेपाली रूपी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो। फ्रेंड्स, टोगो के गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक होंगे। होंगबो को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के शासी निकाय द्वारा चुना गया था, जिसमें जिनेवा में उनकी बैठक के दौरान सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर ने 2012 से पद संभाला है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, सूरत। गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है, जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ स्टील स्लैग रोड पर सहयोग किया है। फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार।
म्यांमार ने 27 मार्च 2022 को 77वें सशस्त्र सेना दिवस को राजधानी शहर नाय पी ताव में एक सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया। आम चुनाव में असैन्य नेताओं पर धांधली का आरोप लगाने के बाद फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। म्यांमार के वर्तमान सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हॉलिंग है। फ्रेंड्स, म्यांमार की राजधानी नैपीताव है और वहाँ का लैंग्वेज बर्मीस है। वहाँ के राष्ट्रपति मिंटस्वे हैं और वहाँ का मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। ये रेडबुल के रेसर हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण है और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर है। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल नीदरलैंड्स ने सऊदी अरब के जेदा कॉर्निक्स सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल जेदा सऊदी अरब में हुआ था। इसका संस्करण दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और फिलीपींस। आओ बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और फिलीपींस। बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अमेरिका और फिलीपींस की सेना के बीच शुरू हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलीपींस और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बाली कतन सैन्य अभ्यास बनाता है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका आयोजन स्थल लुजोन फिलीपींस में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 RSM का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन 29 मार्च को वारंगल तेलंगाना में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस महोत्सव के तहत सभी को एक ही छत के नीचे देश के सभी पारंपरिक लोक शास्त्रीय आदिवासी और लोकप्रिय कला रूपों को देखने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 दुबई के भविष्य के संग्रहालय में प्रदान किए गए हैं। फ्रेंड्स, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स दुनिया भर की उन 100 शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने अपने निरंतर प्रयासों के जरिए अपने इंडस्ट्री और दुनिया के भविष्य को एक आकार देने के लिए असाधारण काम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर, ओडिशा में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 एथलीट शामिल होंगे, जिसमें रोस्टर पर रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। फ्रेंड्स, इसका 20वां संस्करण है और इसका आयोजन स्थल भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया है और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यह दिन जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत में ज़्यादातर गांगे डॉल्फिन की मीठे पानी की एक प्रजाति है और यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में देखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडा।
ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 54वां अकादमी पुरस्कार प्रदान किया, जिसने 1 मार्च से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिलीज हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया। समारोह हॉलीवुड, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर्स में होता है और इनकी मेजबानी रेजिना हॉल, एमी शूमर और वांडा साइक्स द्वारा की जाती है। पहला एकेडमी पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। ऑस्कर विजेताओं को गोल्डन स्टैच्यू द एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट की एक कॉपी दी जाती है।